प्रसव की छुट्टी देने का अधिकार दिया। तो कहना है नारियों को इल्म का, शिक्षा का, नारियों को इल्म का अधिकार बाबा ने दिया और वस्त्र धारण करने का अधिकार बाबा ने दिया। नारियों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। नांगेली दक्षिणी भारत की एक ऐसी स्त्री थी, पत्नी थी, वहां पर महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। नांगेली ने अपने स्तन काट करके दे दिया था, नहीं तो कर देना पड़ता था। कर में उसने अपने स्तन काट करके दे दिया और वो खत्म हो गई। आज उस पूरे प्रदेश में उसकी मूर्तियां लगी हुई हैं और पूजा होती है। तो नारियों को इल्म का अधिकार बाबा ने दिया, वस्त्र धारण करने का अधिकार बाबा ने दिया और पुरुष के सम काम करने का अधिकार बाबा ने दिया और दासियों सा जुर्म सहती नारियों की जिंदगी। सत्य का युग था, सत्य का युग, द्वापर त्रेता का बड़ा गुणगान है। कहते सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, बहुत आनंद ही आनंद था। उसमें स्त्री की क्या हालत थी। सत्य युग द्वापर त्रेता का बड़ा गुणगान है। तो उस समय पति मरा तब उसी संग विधवा सती पहचान है। विधवाओं को जलना पड़ता था और कोई किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि उनके बच्चों का क्या होगा। तड़प तड़प करके बच्चे जान देते थे। जब बाप मर गया और माँ भी मर गई तो बच्चों के क्या हाल होगा। लेकिन किसी समय नहीं हुआ, बचाने किसी ने नहीं बचाया। सत्ययुग द्वापर त्रेता का बड़ा गुणगान है और पति मरा तब उसी संग विधवा सती पहचान है। और उनके बेटी बेटा तड़प कर बिन परवरिश के मर गए। धर्मावतारी नहीं बचाए नारियों की जिंदगी और नारी जीवन हो सुखद यह भीम की थी बंदगी। सत्य का युग सतयुग रहा, अग्नि परीक्षा ली गई। द्वापर लगा कर युग चला तब जुए में नारी गई। जुए पर भी स्त्री को संपत्ति की तरह दांव पर लगाया गया और उससे बाबा साहब ने सबको निकाला। सत्य का युग सतयुग रहा, अग्नि परीक्षा ले गई। द्वापर लगा कर युग चला तब जुए में नारी गई। भीम की नारी रमा और 4 संतानें गई और भी तब भीम लाए देश में तब नारियों की जिंदगी। भीम लाए देश में तब नारियों की जिंदगी। नारी जीवन हो सुखद यह भीम की थी बंदगी। भीम ने आसान कर दी नारियों की जिंदगी। नारी जीवन हो सुखद यह भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना। जय भीम, जय भारत, मौत।